साथियों नमो बुद्धाय जय। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ ऐसे शब्द पर चर्चा करना चाहता हूं जो ये मनुवादी मीडिया की देन है। वो शब्द क्या है? दलित। साथियों दलित शब्द ये मनुवादी मीडिया का असंवैधानिक शब्द है, संवैधानिक नहीं है। क्योंकि जानते हैं आप, मीडिया जिसपे जो शब्द थोप दे, किसी को आतंकवादी कह दे वो आतंकवादी मान लिया जाता है, किसी को नक्सलवादी कह दे वो नक्सलवादी मान लिया जाता है, किसी को वो दलित कह दे वो दलित शब्द उसको थोप दिया जाता है, चाहे जितना वो ना करे। लेकिन उसको, चूंकि अभी आप देखे होंगे कुछ लोग, कुछ समाज के लोग इकट्ठा होकर कहते हैं हमें दलित ना बोला जाए। सही बात है, उनको दलित नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन साथियों ये बात को लेकर के बीएसपी के एक कदावर नेता हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई। तो वो जब हम चर्चा उनसे किए तो उनसे हमने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, आखिर ये आया कहां से। तो उन्होंने कहा आया जहां मन तहां से, लेकिन इसका अर्थ है जो दबाया सताया कुचला गया, जिसके अधिकारों पर डांका डाला गया, उसे दलित बोला जाता है। तो साथियों बात तो सच है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये इसका अर्थ ही यही है। तो साथियों मैं बात करना चाहता हूं कि दबाया सताया कौन नहीं गया। आप देख लीजिए कश्मीर में ब्राह्मण कहते हैं कि हमको दबाया गया, सताया गया, वहां से भगाया गया और हमारे साथ ऐसा हुआ, अत्याचार हुआ। तो साथियों उसको भी तो दलित बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि मीडिया उन्हीं की है, उनको दलित यानी कमजोर शब्द बोल ही नहीं सकती। जो जिससे कमजोर शब्द होता है उसको बोल नहीं सकती उनको, चाहे वो जितने कमजोर हो। फिर आई ठाकुरों की बात। साथियों ब्राह्मण की बात हो गई, वहां से भगा दिए गए कश्मीरी पंडितों को, तो उनको भी ऊपर दलित शब्द बोल देना चाहिए था। लेकिन चूंकि मीडिया उन्हीं की है, वो जिसको चाहे आतंकवादी घोषित करें, चाहे दलित घोषित करें, चाहे नक्सलवादी घोषित करें। लेकिन ठाकुरों की बात आई, ठाकुर मुगल काल में दबाए सताए गए, उनको भी तो दलित बोलना चाहिए। ठाकुरों को भी दलित है वो यहाँ का। तो साथियों वो, जबकि आप जानते हैं जौहर की ये पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं कि हमारे औरतें जो जौहर की, मतलब जौहर से वो धन संपत्ति लूट लिए मुगलों की। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी दबाए सताए, सबको दबाए सताए, ये नहीं है कि। लेकिन कुछ जातियां जो है वो दलाली करने में आ गए हैं, चापलूसी करने में आ गए हैं, इसलिए अंग्रेजों के बहुत करीब हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को जैसे वो पढ़ाया वैसे अंग्रेज पढ़ने लगे। लेकिन अंग्रेज समझ रहे थे, वो हर चीज का जो मानवीयता के आधार पर देते गए। जैसे आप जानते हैं सती प्रथा का अंत किया, स्तन टैक्स कर मिल करके उन्होंने ही समाप्त अपने समय में कराया, एक्ट बनाया और उस एक्ट को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान में शामिल किए। तो बात आती है साथियों कि ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें दलित ना कहा जाए। दलित तो सबको कहना चाहिए। भारत देश में जितने लोग हैं, आज मुस्लिम सताया दबाया जा रहा है वो भी दलित है। दलित शब्द मतलब जिसके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, जो दबाया सताया गया है। लेकिन बाबा साहब ने आपको दलित नहीं बोला, अछूत नहीं बोला, शूद्र नहीं बोला। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको ओबीसी बोला, फॉरवर्ड बोला, बैकवर्ड बोला, एसटी बोला, एससी बोला, सम्मानित शब्द दिया। आप किसी को बोल दीजिए मैं एससी हूं, गर्व से कह सकते हैं। लेकिन साथियों आप शूद्र गर्व से नहीं कह सकते कि हम शूद्र हैं। लेकिन आप जो है एससी कह सकते हैं कि मैं एससी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं माइनॉरिटी हूं, मैं फॉरवर्ड हूं। ये शब्द बाबा साहब के थे जो सम्मान पूर्वक। तो बाबा साहब की विचारधारा को कौन लोग फॉलो करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते बाबा साहब को। लेकिन जब उनके मुसीबत आती है, परेशान हो जाते हैं, सताए जाते हैं, तो भाग करके कोर्ट कचहरी न्यायालय और उनके एक्ट द्वारा बनाए हुए एक्ट पे वो शरण लेते हैं। हाई कोर्ट में शरण लेते हैं, थानों में शरण लेते हैं। थानों में जाता कौन है? मारने वाला नहीं जाता है, मार खाने वाला जाता है। और कौन समाज जो है जा करके अपनी शरण नहीं लिया। अपनी जाति, अगर आप बहुत ऐसे हैं तो अपनी जात में जाइए और उसका निर्णय लीजिए, देखिए। तो साथियों मैं बात करना चाहता हूं कि ये दलित शब्द सबको बोलना चाहिए, दलित का बहिष्कार होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन
बाबा साहेब के जिस दिन विचारधाराओं पे नहीं चलोगे, उस दिन आप जात पे घमंड करोगे तो आपको शूद्र बोल दिया जाएगा, नीच बोल दिया जाएगा, छूत बोल दिया जाएगा। इसलिए जात पे घमंड करना बंद करके समाज पे घमंड करिए। जैसे एससी समाज है, एससी जात है, लेकिन एससी जात कहने में दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हैं मैं एससी हूं, तो आपकी एक यूनियन बनेगी, एक यूनिटी बनेगी। जितनी जातियां एससी में हैं वो सब यूनाइट होंगे, एक होंगे। जब एक होंगे तो उनसे लोग डरेंगे, जो लोग सोचते हैं कि ये नीच हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं। लेकिन जब आप एससी के नाम पे एक हो सकते हैं, जात के नाम पे जो उपजातियां हैं उस पे आप एक नहीं हो पाएंगे, वर्ग संघर्ष अपने में ही लड़ते रह जाएंगे। लेकिन जब आप एससी कहेंगे कि हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं, तो यूनाइट हो जाएंगे। फिर आपको कोई दबाए सताएगा, कुचलेगा नहीं। आपके पीएम भी बनेंगे, आपके सीएम बनेंगे, आप अपने हक अधिकारों को ले सकते हैं। आपका हक अधिकार खत्म बहुत ज्यादा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में करोड़ों नौकरियां हैं, लेकिन आप यानी एससी ओबीसी यूनाइट नहीं है, अपनी सरकार नहीं बना पाता है। नहीं तो उनके बच्चे आज जो है इस कंडीशन में हैं कि हालत खराब हो रही है। आप देख रहे होंगे, जो सत्ता में वो मलाई चाट रहे हैं। तो सत्ता आपके हक अधिकारों को जो डाका डाल रहे हैं वो सत्ता में हो गए, और सत्ता में जा करके आपके हक अधिकारों को डाका डाल रहे हैं। लगातार विद्वान साथी बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, वो जातीय यानी उपजातीय लीडर पैदा कर रहे हैं, जिनको एबीसीडी भी बाबा साहेब के बारे में नहीं पता, वो बाबा साहेब के बारे में बोल देता है। तो फॉरवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबको संवैधानिक जो शब्द है उस पर गर्व करिए, असंवैधानिक शब्दों का बहिष्कार करिए। यही मेरा कहना है। तो साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।